गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स की हिस्टोलॉजी देखनी है हमने। सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस। दीज आर located in the testis and they are the site of spermatogenesis. Testis or site of spermatogenesis. Located in the lobules, टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 के आसपास लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लैमिना प्रोपिया या ट्यूनिका प्रोपिया। यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के क्रॉस सेक्शन है। ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है। इनके यहाँ मल्टीपल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो है ये सारा एंटायर जो रीजन है, ये बनेगा कनेक्टिव टिश्यू पार्ट। दिस एंटायर रीजन will will form the region। यहाँ पे ये पेरिफेरल, दोनों पेरिफेरल के बीच में प्रेजेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये रिप्रेजेंट करती है दो रीजन। एक होता है इसका कॉन्वोल्यूटेड रीजन और दूसरा पार्ट होता है इसका स्ट्रेट। स्ट्रेट पार्ट कंटिन्यू हो जाता है रीटी टेस्टिस में। स्ट्रेट पार्ट हो जाता है रीटी टेस्टिस के अंदर कंटिन्यू। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंडिविजुअल ट्यूब्यूल के हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक ट्यूब्यूल जो है, इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 70 टू 80 सेंटीमीटर जो है लेंथ होगी। 150 150 से लेके 250, 150 से लेके 250 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। डायामीटर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में तीन तरीके के सेल्स हैं। इनकी जो ट्यूब्यूल होती है, इसकी नेचर होती है स्ट्रेटिफाइड। तीन तरीके की सेल्स मेनली प्रेजेंट होती हैं इसमें। एक होती है इसमें जर्म सेल्स, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरे ग्रुप की जो सेल्स हैं, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन, मैच्यूरेशन और जो एक्सेस साइटोप्लाज्म होता है मैच्यूरेशन के टाइम पे, उसका फेगोसाइटोसिस, रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिशन, मैच्यूरेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के बाहर, इनकी पेरिफेरी में एक और ग्रुप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम होता है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स का फंक्शन होता है हार्मोन प्रोडक्शन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन या हार्मोन। चलिए क्रॉस सेक्शन देखते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं सभी की। सबसे पहले जो सेल है, हाँ, मायोइड सेल्स। इनके पेरिफेरी में एक ग्रुप के सेल प्रेजेंट होते हैं। दी सेल्स आर कॉल्ड एज द मायोइड सेल्स।
myoid cells are like the smooth muscle cells. Smooth muscles. सबसे बाहर की तरफ हो, जो पेरीफ्री का, जो इनका पेरीफ्रल रीजन है, ये वाली जो सेल, या जो ये सेल, ये जो सेल, दिस सेल इज अ मायोइड सेल। जो सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल है, ये सेल सर्टोली सेल है, ये सेल सर्टोली सेल है, ये सेल यहाँ पे सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया, ये है मेन तरीके की सेल्स हैं यहाँ पे, जो जर्म सेल्स का काम करेंगे। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे ये वाले, एक और स्पर्मेटोगोनिया है ये वाले, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, ये जो सेल, ये सेल है लीडिंग सेल। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होने के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। तो यहाँ पे जो ये सेल है, ये जो सेल है, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर म्यूटी डिवाइड करेगी और मियोसिस के बाद में यहाँ पे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी स्पर्मेट। स्पर्मेटिड्स जो हैं दो तरीके के होंगे, अर्ली और लेट। लेट स्पर्मेटिड ही जो होते हैं वो स्पर्म के जैसे मॉर्फोलॉजी करते हैं। तो स्पर्मेटिड बनेंगे दो तरीके के, लेट, उससे पहले बनेंगे अर्ली, उसके बाद में बनेंगे लेट स्पर्मेटिड। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, एक सेल दिख रही है विजिबल है यहाँ पे, ये वाला, इन दोनों सेल को देखो, इन दोनों सेल को ध्यान से देखिएगा। ये जो सेल्स हैं, यहाँ इन सेल में दिख रहे हैं स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, दो तरफ सेंट्रियोल बने हुए, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, पॉसिबली तो ये जो डायग्राम जो सेल्स हैं स्क्वायर वाली, दीज आर पॉसिबली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बनेंगे अर्ली स्पर्मेटिड्स। ये जो सेल, दिस सेल, ये सारी सेल्स, ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, ये वाली सेल है, दीज आर द अर्ली स्पर्मेटिड्स। और यहाँ पे जो स्पर्म की जैसे मॉर्फोलॉजी वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, दीज आर द लेट स्पर्मेटिड या मैच्योर स्पर्म, या सेल्स हैविंग मॉर्फोलॉजी लाइक स्पर्म्स। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक रेसिडुअल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो स्पर्माजेनेसिस के टाइम प्रोड्यूस होती हैं, इनको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। दीज आर द रेसिडुअल बॉडीज। तो ये ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है सेमिनिफेस्टिब्यूल्स का और सेमिनिफेस्टिब्यूल्स के सेल्स का। तो सेमिनिफेस्टिब्यूल्स का जो फंक्शन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर है इनके, 70 टू 80 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 150 से 250 माइक्रोमीटर के आसपास इनका डायमीटर होता है। एक सेमिनिफेस्टिब्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाईली कॉन्वोल्यूटेड रीजन, दूसरा होता है स्ट्रेट रीजन। कॉन्वोल्यूटेड रीजन मेनली पार्टिसिपेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्ट्रेट रीजन पार्टिसिपेट करता है ट्रांसफर करने में कंपोनेंट को रिटिटेस्टिस में। तो इस पर तो स्ट्रेट रीजन रिटिटेस्टिस के साथ कंटिन्यूस हो जाता है। सेमिनिफेस्टिब्यूल्स की जो टाइप है वो इस स्ट्रेटिफाइड सेल्स के जैसे लेयर है ये। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे मेन सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ में मैच्योरेशन करेंगे, एक्सिस साइटोप्लाज्म जो रेसिडुअल बॉडीज हैं इनका एनगल्फमेंट होगा, और ये एक काम और करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन यही सेल्स करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर। इट इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय दिस टाइप ऑफ सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड,
और स्पर्मेटिड में मार्फोलॉजिकल चेंज हो जाएगा, और मार्फोलॉजिकल चेंज होने के बाद में बनेंगे स्पर्म्स, और बाद में स्पर्म से सेपरेट हो जाते हैं। तो स्पर्मेटिड अर्ली स्पर्मेटिड, लेट स्पर्मेटिड बोला जा सकता है। तो लेट स्पर्मेटिड एंड दीज आर द मैच्योर सेल्स। एको ग्रुप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीडिंग सेल्स, जो प्रेजेंट होते हैं सेमिफेस्टिबुल के बाहर, जो सराउंडिंग हेल्थ टिश्यू उसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। और एको ग्रुप के सेल्स होते हैं जो पेरिफेरी प्रेजेंट होते हैं सेमिफेस्टिबुल की। ये सेल्स होती हैं मायोइड सेल्स, स्मूथ मसल सेल की जैसी सेल्स हैं। इन मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्सिस डेवलप करता है, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो स्पम्स हैं और जो सेमिफेस्टिबुल का फ्लूइड है, वो सेमिफेस्टिबुल से बाहर निकल के रेटिटेस्टिस में एंटर कर जाता है। तो सेमिफेस्टिबुल की स्ट्रक्चर को यहीं पे रोक देते हैं। सेकंड क्लास इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। उस सेकंड क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसमें ओवरी की स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉलिकल की स्ट्रक्चर देखेंगे, दूसरी फीचर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा इसको, वीडियो अच्छे लगे आगे फॉरवर्ड करना, और वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।